इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपको कंप्लीट शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट प्लान्स और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगे और निवेश से संबंधित कई वीडियो ऐसे हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे और आपका पैसा बचाएंगे और आपको नुकसान से भी बचाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सीरीज में, पीपीएफ की सीरीज में, कि पीपीएफ से 100% बने करोड़पति। आपने जो ऑनलाइन दूसरे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर और उनमें मेरे में अंतर होता है हमेशा। उनके वीडियो में और मेरे वीडियो में हमेशा अंतर होता है, क्योंकि मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूं और आपको कैलकुलेशन से बताता हूं कि कैसे आप बन सकते हैं करोड़पति। ठीक है ना? और जाहिर बात है करोड़पति सभी बनना चाहते हैं। अगर छोटी छोटी सेविंग्स भी हम करें, हमको पता ही नहीं है, हम चलो मिडिल क्लास तो फिर भी थोड़ा बहुत जान लेता है, जो थोड़े से मिडिल क्लास से नीचे आते हैं, मान लो गरीब लोग, वो भी थोड़ी थोड़ी अगर सेविंग करें तो वो भी करोड़पति बन सकते हैं और अपनी गरीबी से निकल सकते हैं। 100% श्योर हूं कि गरीबी से निकल सकते हैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हुए भी। तो देखते हैं, नो ड्रामा, जस्ट कैलकुलेशन। कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है थोड़ी सी अपनी जमा पूंजी जमा करके। तो देखिए, सबसे पहले इस पीपीएफ स्कीम पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं कंप्लीट डिटेल से संबंधित। आप वो वीडियो जरूर देख लें। मैं अभी थोड़ा सा और जरूर बता रहा हूं कि टैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं। पीपीएफ में करोड़पति तो बन रहे हो, लेकिन करोड़पति बनने के दौरान और बनने के बाद आपको क्या फायदा है, क्या टैक्स लग जाएगा, तो वो देख लो आप। सबसे पहले ₹1.5 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स 1961। अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश करता है पीपीएफ में, तो वो सेक्शन 80C के तहत छूट पा सकता है। 1.5 लाख रुपए के ऊपर उसके कोई टैक्स नहीं बनेगा। सर, हम तो छोटे छोटे स्कीम में निवेश करने वाले लोग हैं, हमको 1.5 लाख से क्या मतलब? कोई बात नहीं, अभी आगे आ रहा है आपके भी काम। ठीक है, जो इस सेक्शन में भी नहीं चाहते छूट, सर हमारी तो सैलरी इतनी नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें इतना और हमको ये 1.5 लाख की छूट मिले, तो हमारे तो ये काम की नहीं है। अगली चीज, हमारे क्या काम की है? तो फिर देखो, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द पीपीएफ विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री। अब ये चीज सबके काम की है, भले ही वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे या कम इन्वेस्टमेंट करे, कितना भी कम इन्वेस्टमेंट करे, ये चीज सबके काम की है। गरीब हो या अमीर, सबके काम आएगी। क्या कि जितना भी ब्याज बनेगा पीपीएफ पर, भारत सरकार जितना भी ब्याज देगी आपको, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जबकि ऐसी जितनी भी आप एफडी करवाते हो ना, उसमें से लगभग 99% एफडी पर आपका ब्याज पर टैक्स लगता है। ध्यान रखना, जो आप एफडी कराते हो उसके ब्याज पर टैक्स लगता है, लेकिन पीपीएफ के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आप ये करवा सकते हैं। तीसरी, ट्रिपल-ई कैटेगरी स्कीम। जो पीपीएफ स्कीम है वो ऐसी शानदार कैटेगरी में आती है। ये ट्रिपल-ई कैटेगरी होती है, जिसे हम एग्जेम्प्ट कैटेगरी कहते हैं। ये ट्रिपल-ई का मतलब क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी टैक्स फ्री है, यानी कि शुरुआत में जो आपने पैसा लगाया, शुरुआत का मतलब जब भी आप हर महीने पैसा लगाएंगे, हर साल पैसा लगाएंगे, वो सारा पैसा टैक्स फ्री है, पहली बात। दूसरा, इंटरेस्ट अर्न ऑन पीपीएफ, ये भी टैक्स फ्री है, जितना भी ब्याज मिलेगा वो सारा टैक्स फ्री है। और जब मैच्योरिटी होगी, 15 साल की है इसकी मैच्योरिटी, ध्यान रखना, पीपीएफ की, और 15 साल बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री। यानी कि पीपीएफ में पैसा जमा कराने से लेकर अंत तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। जबकि आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो कराते हैं, एफडी जो कराते हैं, उन पे टैक्स होते हैं। तो ये है सबसे पहला फायदा तो इस पीपीएफ का। अब देखते हैं हम कि कैसे करोड़पति बन सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक्सेल शीट पे ले चलता हूं। तो चलिए एक्सेल शीट पे। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारी एक्सेल शीट में और देखते हैं हम कितना पैसा कब तक जमा कराएं कि हम करोड़पति बन जाए। मैं लाया हूं, अभी जो करंट में पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट चल रही है वो चल रही है 7.10%, 7.10% पर एनम। ध्यान रखना, ये पर मंथली नहीं है, पर एनम है। ठीक है, और मंथली इन्वेस्टमेंट कितना लाया हूं मैं आपके लिए? 1000 रुपया।
अब सर 1,000 रुपया क्या हमेशा जमा कराना है, या फिर वही बात जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कि 1,000 रुपये पहले महीने में, फिर अगले साल और ज्यादा जमा कराओ, फिर अगले साल बढ़ाते जाओ अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे करके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे यूट्यूबर और मेरे में यही अंतर है कि मैं आपके लिए कुछ अलग लाता हूं। मैं यहां केवल ये कह रहा हूं, आप पूरी जिंदगी भर का मतलब मैं यहां रिटायरमेंट प्लानिंग लेके चल रहा हूं। ध्यान दे, मैं यहां रिटायरमेंट प्लानिंग लेके चल रहा हूं। सर अभी तो आप कह रहे थे पीपीएफ 15 साल की मेच्योरिटी होती है, नहीं, उसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है 5-5 साल के ब्लॉक में, तो आप 60 वर्ष तक भी ले जा सकते हैं उसको। तो 60 वर्ष तक ले जाओगे तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी आपकी। अब खास बात मैं क्या बताने वाला हूं वो ये देखिए, आप मंथली 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चालू करें। सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं ये कह रहा हूं मंथली 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चालू करें और 60 साल तक केवल 1,000 ही करें, बढ़ाए मत उसको। बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। आज आपके पास कम पैसा है, मान लिया, ठीक है, बहुत कम पैसा है सर हमारे पास तो, लेकिन उसमें से अभी 1,000 रुपए जमा कराओ। क्या 1 साल बाद भी आपके पास 1,000 रुपए की वैल्यू उतनी रहेगी? कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। 10 साल बाद आपके लिए 1,000 की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है ना। 15 साल बाद क्या वैल्यू हो? बहुत कम हो जाएगी। 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या रहेगी आपके लिए 1,000 की वैल्यू? बहुत कम। ठीक है ना। तो कहने का मतलब पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये ठान लो कि मुझे तो आज से लेके, इस महीने से लेके आगे तक 1,000 रुपए जमा कराने हैं बस। तो जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, और ये 1,000 रुपए जो आज 1,000 रुपए दिख रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे आपके लिए। तो होगा क्या? देखो, होगा ये कि 60 वर्ष की आयु में आपके पास 1,05,81,215 रुपए हो जाएंगे। कैसे हुए सर? ये कैलकुलेशन तो बताओ। तो ये देखो, मैंने हर जगह ये पहला साल ये 1,000 रुपए जमा कराए, केवल 1,000 रुपए। आप देख सकते हैं दूसरे साल में भी 1,000, तीसरे साल में भी 1,000 है, चौथे साल में भी 1,000 है, 5वें साल में भी 1,000 है। ऐसे करते करते देखो, मैंने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया है, मैंने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया है। आप इसको देख सकते हो कंप्लीट शीट को, ये पूरे 60 साल की शीट है। मैं नीचे ले चलता हूं, देखिए जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए कि बिना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए भी, वरना दूसरे चैनल वाले क्या बोलते हैं कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाओगे नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बिना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए भी आप करोड़पति बन सकते हैं। जो आपने आज स्टार्ट किया है बस वो जारी रखो आप अंत तक। ठीक है, तो ये 60 साल की एज आ गई, और 60 साल की एज में हमारे पास कितना पैसा हो गया है? 1,05,81,215। इस तरीके से आप ये काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से करोड़पति बन जाएंगे। और कितना भी गरीब व्यक्ति हो, बुरा मत मानना, कितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसकी इतनी हिम्मत जरूर होती है कि वो पूरे महीने में कम से कम 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूर कर सके। अपनी सारे जितना भी वो कमाता है केवल 1,000 रुपए महीने का निवेश करना है। और आप जब रिटायर होंगे या जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे 60 साल की एज में, ठीक है, जब आपके काम करने की क्षमताएं नहीं रहेंगी, उस वक्त फिर कहां से आएगा पैसा? तो यहां से आएगा, वो 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। तो आपकी मदद हो जाएगी, आपके बच्चों की मदद हो जाएगी, वो पढ़ लिख सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे, कोई छोटा मोटा अपना व्यवसाय करना चाहेंगे तो वो भी कर सकेंगे। तो करोड़पति बनना कठिन नहीं है। कितना भी गरीब व्यक्ति हो जो ये कहता है ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं कमाता, अरे भैया क्या नहीं कमाता? क्या 1,000 रुपए भी जमा नहीं करा सकते क्या आप? ठीक है ना। तो आप 1,000 रुपए जमा कराकर भी करोड़पति बन सकते हो। सर आप ये चीजें क्यों ला रहे हो? मेरा मानना है कि अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, उनकी सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, और हम अगर थोड़ा थोड़ा पैसा इन सब स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, जैसे मैंने नेशनल पेंशन स्कीम का बताया, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे भी आप करोड़पति बन सकते हो, यहां पे भी बन सकते हो। तो आप अलग अलग निवेश स्कीम्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाए तो आप देखो कि पीपीएफ से आप अलग पैसा कमा लोगे, एनपीएस से अलग कमा लोगे, है ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से अलग पैसा कमा लोगे। कहने का मतलब मेरा काम है आपको फिनेंशियल एडवाइस देना, आपकी मदद करना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पैसे को लेकर परेशान हो। भारत में वैसे ही गरीबी बहुत ज्यादा है, अगर गरीबी से निकलना है हमको तो हमको थोड़ी बचत करनी ही पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि सर बिना बचत करे क्या अमीर बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। या फिर अपनी दो ही तरीके होते हैं अमीर बनने के, या तो अपनी कमाई बढ़ाओ या अपनी बचत ज्यादा करो। अब ज्यादा बचत तो हम कर नहीं सकते, कमाई बढ़ाकर सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अमीर बन जाएं। और फिर भी नहीं कर सकते तो भैया ये छोटी छोटी बचत तो करो, एटलीस्ट कम से कम
यहां से आप अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर पाओगे। तो इस प्रकार से है ये सारी स्कीम, आपको मैंने दिखा दी, फालतू की बातें मैं कर रहा नहीं हूं, ठीक है ना। तो ये 60 साल की उम्र में, और आप पैसा कभी भी निकला सकते हैं, ये नहीं है कि सर 60 साल में निकलवाना पड़ेगा क्या, 15 साल के बाद से लेकर आप कभी भी ये पैसा निकला सकते हो। अलग अलग वर्ष में मैंने काउंटिंग दी है। अगर देखो 15 साल में निकलाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 15 साल में निकलाओगे तो आपको मात्र 3,15,568 रुपए। देखो ये भी बुरे नहीं है, 1,000 रुपए अगर कोई गरीब व्यक्ति जमा कराए और अगर 15 साल बाद देखे तो 3.25 लाख रुपए मिल रहे हैं। 16 साल बाद फिर बढ़ जाएंगे, 17 साल, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जितना साल आप रुकोगे उतना बढ़ते चले जाएंगे, और जब चाहो तब आप अपना पैसा निकला सकते हो 15 साल के बाद, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। उम्मीद है मेरी ये छोटी छोटी पहल आपको अच्छी लगती होगी। तो यह है कैलकुलेशन आज की रेट के हिसाब से पीपीएफ की। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।